राम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ओम ड्रीम नमो अर्हंताणम, ओम ड्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ड्रीम नमो आहिर्याणम, ओम ड्रीम नमो वज्जायाणम, ओम ड्रीम नमो लोई सब्बसाहनम। ऐसो पंच नमुक्कारो सब पाप पणासनो, मंगलाणम च सब्बेसिम परमम हवै मंगलम। तो हम पुल्लिंग शब्द रूप पढ़ रहे हैं, जिन शब्द का हमने सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में जो शब्द रूप बनता है वो देखा, सर्व शब्द का भी देखा। इकारांत मुनि और उकारांत साधु शब्द, इनका हम विस्तार से आज शब्द रूप कैसे बनता है वह देखने जा रहे हैं। मुनि शब्द का हमने पहले वर्णन किया था, साधु शब्द का आज करेंगे और मुनि शब्द का संक्षेप में रिवीजन कर लेंगे। तो मुनि शब्द में प्रथमा विभक्ति एक वचन में सी प्रत्यय लाया जाता है। सबसे पहले हम सिद्धि के लिए लिखते हैं मुनि एक शब्द है। अर्थवत धातु विभक्ति वाक्य नाम सूत्र से मुनि शब्द की नाम संज्ञा करते हैं। फिर प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सी प्रत्यय लाते हैं। फिर सी ओ जस अम और शस इस सूत्र से उसकी प्रथमा विभक्ति संज्ञा करते हैं। एक द्विबहुषु सूत्र से उसकी एक वचन संज्ञा की जाती है। स्यादाव संख्ये सूत्र से एक अवशेष रहता है। ये एक द्विबहुषु और स्यादाव संख्येय, स्यादाव संख्येय सूत्र जहाँ एक से अधिक यानी द्विवचन और बहुवचन होता है वहां पर हम स्यादाव संख्येय इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। और एक द्विबहुष सूत्र जो है वह एक वचन संज्ञा करने के लिए या द्विवचन या बहुवचन संज्ञा करने के लिए काम में लिया जाता है। तो सी प्रत्यय के लिए एक द्विबहुष से एक वचन संज्ञा की जाएगी। स्यादा स्या स्यादाव संख्य यह सूत्र की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक वचन है और एक ही जिन या मुनि शब्द यहाँ पर लिखा जाएगा। तो मुनि प्लस सी लिखेंगे। फिर स्क्रीन शेयर कर देता हूं। तो मुनि प्लस सी, तो यहाँ पर सी का ई जो है वो उच्चारण के लिए होता है, तो हलंत स रह जाता है, शेष तो मुनिस बन जाता है। अब वहां पर हलंत स का स्रोर विसर्ग से हम विसर्ग बना देते हैं तो मुनिह रूप सिद्ध हो जाता है। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में मुनि का मुनिह रूप बनता है। फिर उसका वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि मुनिह गच्छति। फिर प्रथमा विभक्ति के द्विवचन के लिए हम ओ प्रत्यय लाते हैं, मुनि प्लस औ। अब मैं पूरा जो अर्थ व धातु विभक्ति वाक्यम आदि जो सूत्र हैं शुरुआत के, वो वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं, संक्षेप में ही बता रहा हूं क्योंकि वो प्रक्रिया तो सब में हमको फॉलो करनी पड़ेगी, उसका अनुसरण करना पड़ेगा कोई भी हम रूप बनाएंगे तब।
तो संक्षेप में हमने मुनि प्लस औ लिखा, और यहाँ पर जो इकारांत और उकारांत शब्द होते हैं उनके लिए यह एक सूत्र लगता है। जैसे मुनि इकारांत है और साधु उकारांत है, तो मुनि के लिए इदुतो स्त्रे रौरी दूत, इदुतो स्त्रे रौरी दूत, ये सूत्र लगने से औ का दीर्घ ई बनेगा। साधु के लिए बाद में आ रहा है, पहले मुनि का हम समझ लेते हैं। तो मुनि प्लस दीर्घ ई बना। अब यहाँ पर समानानाम सवर्ण दीर्घ सह से मुनि के अंत में जो ई है ह्रस्व, उसका आगे के प्रत्यय दीर्घ ई से संधि हो गया। समानानाम सवर्ण दीर्घ सह से दीर्घ ई बन गया, तो यह मुनि रूप सिद्ध हो गया। आगे मुनि प्लस जस है, सी औ जस अम औ शस, ऐसे हमारा सूत्र है। तो मुनि प्लस जस करेंगे तो वहां पर एक सूत्र है एदोजस्सी, एदोजस्सी। इस सूत्र से मुनि में जो ई है अंतिम स्वर, उस ई की जगह ए हो जाता है, तो मुनि की जगह मुने बन जाता है। मुने प्लस जस हो जाएगा। जस में से ज अनुबंध है वो चला जाएगा, तो सिर्फ अस शेष रहेगा। अब मुने का जो ए है उसके सामने अस का अ आया है, तो इनमें एदेतौ रयायो सूत्र से संधि होकर ए का अय बन जाएगा। तो हमने लिखा मुन प्लस अय प्लस अस। अब इनका स्वरहीनम परेण संयोजन से वर्ण सम्मेलन किया गया, तो मुन यस। इस प्रकार से जो अंतिम हलंत स रहा उसका स्वर विसर्ग से विसर्ग कर दिया गया, तो मुनयः रूप सिद्ध हो गया। तो यह हुआ प्रथमा विभक्ति बहुवचन में मुनि के लिए, मुनयः रूप सिद्ध हुआ। फिर है मुनि प्लस अम, क्योंकि सी औ जस फिर अम औ शस, तो द्वितीय विभक्ति के एक वचन में मुनि प्लस अम आता है। अम प्रत्यय का समानादमः से अ का लोप हो जाता है उसमें, तो मुनि प्लस हलंत म रहेगा, और उनको वर्ण सम्मेलन करने पर मुनिम रूप सिद्ध हो जाएगा। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में मुनिम रूप सिद्ध हो गया। अब द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में मुनि प्लस औ, तो यह प्रथमा विभक्ति के एक वचन की तरह ही है। मुनि प्लस औ समानादम से, सॉरी, मुनि प्लस औ है, तो इदुतो स्त्रे रौरिदूत, इससे यहाँ पर मुनि प्लस ई बन जाएगा और उसका संधि होकर हो जाएगा समानानाम सवर्ण दीर्घ स से, तो मुनि रूप सिद्ध हो जाएगा। फिर मुनि प्लस शस करेंगे तो वहां पर सूत्र लगता है शशोता दीर्घ। तो दीर्घ से मुनि का जो ई है वो दीर्घ बन जाएगा, और सश्च नह पुंसी से वहां पर शश की जगह पर हलंत न आ जाएगा। फिर इन दोनों का वर्ण सम्मेलन करने पर मुनिन रूप बन जाएगा। तो इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में मुनिन रूप सिद्ध हो जाएगा। फिर आगे पढ़ते हैं मुनि प्लस टा। तो यहाँ पर एक सूत्र है टा नाह पुंसी, ये तृतीय विभक्ति के एक वचन में, सी ओजस अम ओशस टाभ्याम भिस, तृतीय विभक्ति के लिए। तो तृतीय विभक्ति के प्रत्यय हैं टाभ्याम और भिस। तो मुनि प्लस टा एक वचन के लिए वहां पर टा नाह पुंसी सूत्र से टा की जगह ना आ गया, तो मुनि प्लस ना वर्ण सम्मेलन किया, सीधे सीधे मुनिना रूप सिद्ध हो गया। फिर आगे बढ़े, मुनि प्लस भ्याम तृतीय विभक्ति का द्विवचन। तृतीय विभक्ति के द्विवचन में मुनि प्लस भ्याम, भ्याम प्रत्यय आया तृतीय विभक्ति के द्विवचन में, इनका वर्ण सम्मेलन कर दिया, स्वरहीनम परेण संयोजन
से वर्ण सम्मेलन करने पर मुनिभ्याम रूप सिद्ध हो गया। फिर मुनि प्लस भेस तृतीया विभक्ति के बहुवचन में, तो इनका भी वर्ण सम्मेलन करने पर मुनिभेस और उसमें अंतिम हलंत स का स्वर विसर्ग से विसर्ग करने पर मुनिभिः रूप सिद्ध हो गया। तृतीया विभक्ति बहुवचन में मुनिभिः, तो इस प्रकार से मुनिभिः रूप सिद्ध हो गया। फिर चतुर्थी विभक्ति में गे प्रत्यय आएगा, क्योंकि सी औजस अम औशस टाभ्याम भिस गे भ्याम भ्यस। तो चतुर्थी विभक्ति के प्रत्यय हैं गे भ्याम भ्यस। तो मुनि प्लस गे, अब यहाँ पर अंग तो इत जाता है तो उसका ए सिर्फ शेष रहता है, और जो मुनि में अंत में ई है ह्रस्व ई, उसका गिनती दिति से ई का ए बन जाता है। तो मु का बन गया मुने, और अंगे से सिर्फ ए शेष रहा, तो मुनि प्लस ए। अब यहाँ पर ए के सामने ए है, मुने का अंतिम ए और उसके सामने ए प्रत्यय है, तो एदे तो रयायो सूत्र से यहाँ पर संधि होगी, ए को अय बन जाएगा। जो मुने का अंतिम ए है उसका अय बना, तो मुन प्लस अय प्लस ए, इनका स्वरहीनम परेण संयोजन से वर्ण सम्मेलन किया गया, तो मुन ये रूप सिद्ध हुआ। ये हो गया चतुर्थी विभक्ति में मुन ये। फिर चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन जो है मुनि प्लस भ्याम, यह तृतीया विभक्ति के द्विवचन की तरह है, वर्ण सम्मेलन किया, मुनिभ्याम रूप सिद्ध हो गया। अब चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में मुनि प्लस भ्यस वर्ण सम्मेलन किया, मुनिभ्यस बना, अंतिम हलंत स का श्रोर विसर्ग से विसर्ग बना दिया, तो मुनिभ्य रूप सिद्ध हो गया। अब पंचमी विभक्ति के लिए, तो सी ओजस अम औशस टाभ्याम भिस गे भ्याम भ्यस ngसी भ्याम भ्यस। पंचमी विभक्ति के प्रत्यय हैं ngसी भ्याम भ्यस, तो मुनि प्लस ngसी लिखा हमने। मुनि प्लस घसी लिखने के बाद गिनती दिति से मुनि के अंतिम ई का ए बनने से मुनि की जगह मुने लिखा। फिर जो ngसी है उसमें ई उच्चारण के लिए है और अंग अनुबंध चला जाता है, तो मुने प्लस अस, अंगसी का अस शेष रहा, मुने प्लस अस हुआ। अब वहां पर एक सूत्र लगा, ए दो तो ngसी घसो रस्तः, ए दो तो ngसी घसो रतः, यानी घसी और घस को क्या होता है, जो अस का अ है उसका लोप हो जाता है, तो घसी घस ए दो तो घसी घसो रतः से अ का लोप करने पर मुने प्लस हलंत स शेष रह गया, तो अंत में जो हलंत स है उसका श्रोर विसर्ग से विसर्ग करने पर मुनेह रूप सिद्ध हो गया। पंचमी विभक्ति का एक वचन हो गया। पंचमी विभक्ति का द्विवचन बहुत आसान है, मुनि प्लस भ्याम वर्ण सम्मेलन कर दिया, मुनिभ्याम रूप सिद्ध हो गया। पंचमी विभक्ति के बहुवचन में चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन की तरह ही मुनि प्लस भ्यस मुनिभ्यस बना, मुनिभ्यस बन करके अंत का जो हलंत स है उसको श्रोर विसर्ग से विसर्ग बना दिया, मुनिभ्यः रूप सिद्ध हो गया। अब ये पंचमी विभक्ति का हमने बहुवचन तक कर लिया। अब षष्ठी विभक्ति का एक वचन। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में मुनि प्लस गस प्रत्यय है। मुनि प्लस घस प्रत्यय होने से वहां पर गिनती दिति सूत्र लगेगा, तो ई का ए बनेगा, मुनि का ई मुने बना, प्लस गस प्रत्यय वहां पर होने से उसका हलंत स जो है उसका अंग जो है वह अंग अनुबंध चले जाने पर अस शेष रहेगा, तो मुने प्लस अस शेष रहने पर ए दो तो घसी घसो रतः से अ का लोप हो जाएगा, तो मुनेस
बनेगा। मुनेस बनने से अंतिम हलंत स का विसर्ग बन जाएगा स्वर विसर्ग से, तो मुनेह रूप सिद्ध हो गया। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। हाँ, तो अब आगे करते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ वापस। तो हम मुनि का कर रहे थे। तो मुनि शब्द, मुनि प्लस गस कर रहे थे, तो उसका मुनेह रूप सिद्ध हो गया। फिर मुनि प्लस ओस आता है, क्योंकि गस ओस आम ये षष्ठी विभक्ति के प्रत्यय हैं। तो मुनि प्लस ओस करने पर वहां पर एक सूत्र लगेगा जो हमने पहले किया हुआ है। संधि का सूत्र है ई वर्णादिनाम स्वरे य रवलाहा। तो ई से यह बन जाएगा, क्योंकि सामने प्रत्यय ओस है और उसमें ओ जो है वो स्वर है। ई के सामने ओ स्वर आने से यह सूत्र लगा ई वर्णादिनाम स्वरे यरवलाहा, और ई का यह बन गया। तो मुन प्लस हलंत य प्लस ओस, इनका वर्ण सम्मेलन किया गया स्वरहीनम परेण संयुज्यम से, तो मुन्योस बना। मुन्योस में अंतिम हलंत स का स्वर विसर्ग से विसर्ग बना दिया, तो मुन्योह रूप सिद्ध हो गया। अब मुनि प्लस आम, यह जिना नाम की तरह ही है लगभग। तो हमने जिन से जिना नाम बनाया था, यहाँ पर मुनि प्लस आम है, यह मुनि नाम बनता है, मुनि नाम। तो इसमें नुट का आगम होता है। आद्यंतौ टिक्तो, आद्यंतौ टिक्तो, इस सूत्र से, इसकी सहायता से रस्वा पश्च सूत्र से यहाँ पर आम से पहले नुट का आगम हो रहा है, क्योंकि ये सूत्र कहता है आद्यंतौ टिकतौ, यानी ट इत जाए तो आदि में और क इत जाए तो अंत में। तो आम प्रत्यय के आदि में नुट प्रत्यय लगेगा, क्योंकि नुट प्रत्यय का हलंत ट इत जाता है, चले जाता है, वो अनुबंध है। तो नुट में से उ उच्चारण के लिए है और हलंत ट अनुबंध है, वह चले जाएगा। और नुट्य तिस्र चतस्र सूत्र से मुनि का जो अंतिम ई है वह दीर्घ हो जाएगा। तो यह बन जाएगा मुनि प्लस हलंत न प्लस आम। इस प्रकार से यह मुनि नाम रूप सिद्ध हो जाएगा। वर्ण सम्मेलन करेंगे स्वरहीनम परेण संयोज्यम से, तो मुनि नाम रूप सिद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुनि प्लस गी, तो सप्तमी विभक्ति के प्रत्यय हैं गी और सुपाम। तो गी ओस और सुप ये सप्तमी विभक्ति के प्रत्यय हैं। तो सप्तमी विभक्ति के लिए एक वचन में मुनि प्लस अंगी, और वहां पर एक सूत्र लगा गैर डोह। गैर डोह सूत्र से अंगी का डौ प्रत्यय बन जाता है। तो मुनि प्लस डौ। अब
यहाँ पर डौ में ड अनुबंध है वह इत जाता है, सिर्फ औ शेष रहता है। और जब जब ड अनुबंध इत जाता है तो दिति टेह सूत्र से टी संज्ञा का लोप हो जाता है। तो टी संज्ञा क्या है? मुनि में अंतिम स्वर ई है, तो यहाँ पर ई जो है उसकी टी संज्ञा होती है, तो ई का लोप हो जाएगा, तो मुन रह जाएगा प्लस औ। तो इस प्रकार से मुनौ रूप सिद्ध हो जाएगा। फिर मुनि प्लस ओस करेंगे तो यह षष्ठी विभक्ति के मुनि प्लस ओस द्विवचन में जैसे किया था, षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में, वैसा ही सप्तमी के द्विवचन में होगा। ये वर्णादिनाम स्वरे य र वलाहा सूत्र से ई को य बन जाएगा, ई को हलंत य हो जाएगा। और फिर हम स्वरहीनम परेण संयोजम से वर्ण सम्मेलन करेंगे तो मुन्योस बनेगा। उसमें अंतिम हलंत स का स्रोर विसर्ग से लोप कर देंगे, सॉरी, स्रोर विसर्ग से उसका विसर्ग बना देंगे, तो मुन्योह रूप सिद्ध हो जाएगा। तो मुन्योस से मुन्योह बन गया, स्रोर विसर्ग से अंतिम हलंत स का विसर्ग कर दिया गया। अब मुनि प्लस सुप, तो मुनि प्लस सुप में सुप प्रत्यय आया सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में, तो वहां पर अंतिम हलंत प जो है वह अनुबंध है, वह चली जाएगा, तो मुनि प्लस सु शेष रहेगा। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो मुनि शु बनेगा। वहां पर दंत्य स है, उसका मूर्धन्य श बन जाएगा क्रिलादेक पदे पदांते कृतस्य सस्य से, तो मुनीषु रूप सिद्ध हो गया। अब संबोधन के लिए हे मुनि प्लस सी प्रत्यय, संबोधन के प्रत्यय प्रथमा विभक्ति की तरह हैं, तो हे मुनि प्लस सी करेंगे। सिर धीर आमंत्रणे सूत्र से सी का धी बन जाएगा, हे मुनि प्लस धी। फिर रस्वस्य गुणोधिना, रस्वस्य गुणोधिना सूत्र से मुनि के अंतिम ई का धी प्रत्यय के साथ गुण हो जाएगा, तो हे मुने रूप सिद्ध हो जाएगा। ई का गुण ए होता है। फिर हे मुनि प्लस औ करेंगे, यह प्रथमा विभक्ति के द्विवचन की तरह ही हे मुनि बन जाएगा, क्योंकि औ का इदुतो स्त्रे रौरिदुत, इस सूत्र से औ का दीर्घ ई बन जाएगा, और ई का दीर्घ ई बन करके समानानाम सवर्णे दीर्घ स से उसकी संधि हो जाएगी, और ये दोनों मिलकर के दीर्घ ई बन जाएगा, तो हे मुनि से हे मुनि बन जाएगा। हे मुनि प्लस जस, ये प्रथमा विभक्ति के बहुवचन की तरह ही है। हे मुनि प्लस जस, तो ज अनुबंध चला जाएगा, हे मुनि प्लस अस रहेगा। और एदोजसी सूत्र से मुनि का मुने बनेगा, और मुने प्लस अस वहां पर ए दैतो रयायो सूत्र लगेगा, और ए को अय बन जाने से मुनयस वर्ण सम्मेलन करेंगे, मुनयस बनेगा। मुनयस से स्रोर विसर्ग लगेगा, अंतिम हलंत स का विसर्ग बन करके हे मुनयः रूप सिद्ध हो जाएगा। अब साधु का थोड़ा अलग है, क्योंकि उकारांत है, तो यहाँ पर साधु प्लस सी करेंगे, तो सी का ई उच्चारण के लिए है, और सिर्फ हलंत स बचेगा। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो साधुस हो जाएगा, वहां पर स्रोर विसर्ग से हलंत स का विसर्ग होकर के साधु रूप सिद्ध हो जाएगा। फिर ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का हुआ, प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में साधु प्लस औ। अब यहाँ पर फिर से इदुतो स्त्रई रौरी दूत, ये सूत्र लगेगा, तो औ को यहाँ पर ऊ बनेगा, दीर्घ ऊ बनेगा। मुनि के लिए वहां पर औ से दीर्घ ई बना था, साधु के लिए औ का दीर्घ ऊ बन जाता है। सूत्र वही है, लेकिन यहाँ पर उकारांत शब्द होने से दीर्घ ऊ बनेगा।
समाना नाम सवर्णे दीर्घ स से संधि करेंगे तो साधु प्लस ऊ मिलकर के साधु यह रूप सिद्ध हुआ प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में। फिर साधु प्लस जस करेंगे तो साधु प्लस जस किया तो वहां पर एदोजसी सूत्र से साधु उकारांत है उसका साधो बनेगा क्योंकि उत को ओत हो जाता है तो ऊ का ओ होने से साधु का साधो बना प्लस जस जस में से ज अनुबंध चले जाने पर अस शेष रहेगा। अब वहां पर ओ दौ तो रवाबऊ सूत्र लगेगा तो ओ का अव बन जाएगा। इस प्रकार से फिर उनका वर्ण सम्मेलन करेंगे स्वरहीनम परेण संयोज्यम सूत्र से तो साधवस बनेगा। अंतिम हलंत स का स्रोर विसर्ग से विसर्ग बनाएंगे साधवः रूप सिद्ध हो जाएगा। फिर साधु प्लस अम है साधु प्लस अम में समाना दमः सूत्र लगा तो अ का लोप हो गया सिर्फ हलंत म बचा उनको जोड़ दिया वर्ण सम्मेलन किया तो साधुम रूप सिद्ध हो गया। अब सी और जस के बाद अम और शस द्वितीय विभक्ति के प्रत्यय हैं तो द्विवचन के लिए साधु प्लस औ करेंगे तो वहां पर इदुतोस्त्रय रौर दूत इस सूत्र से औ का दीर्घ उ बन जाता है तो साधु प्लस दीर्घ उ समाना नाम सवर्ण दीर्घ स से साधु बन जाएगा। यह प्रथमा विभक्ति के द्विवचन की तरह समान है उसी तरह से यहाँ पर भी सिद्धि है। फिर द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में साधु प्लस शश तो साधु प्लस शश में सूत्र लगा ससो शशोता दीर्घ सश्च नह पुंसी ये लगने से जो दीर्घ है सशोता दीर्घ यानी साधु के ऊ का दीर्घ ऊ बन जाएगा साधु लिखा वहां पर हमने क्योंकि दीर्घ है और फिर सश्च नह पुंसी तो शश की जगह पर हलंत न लिखा। इस प्रकार से वर्ण सम्मेलन किया तो साधुन रूप सिद्ध हो गया। फिर साधु प्लस टा है तृतीय विभक्ति के बहुवचन में साधु प्लस टा किया टा नह पुंसी से टा का ना बन गया और इस प्रकार से वर्ण सम्मेलन करने पर साधुना रूप सिद्ध हो गया। तृतीय विभक्ति का द्विवचन सरल है साधु प्लस भ्याम और साधु प्लस भ्याम का वर्ण सम्मेलन करने पर साधुभ्याम रूप सिद्ध हो गया। फिर साधु प्लस भिस ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन है वर्ण सम्मेलन किया साधु भिस फिर अंतिम हलंत स का स्रोर विसर्ग से विसर्ग बनाने पर साधु भी रूप सिद्ध हो गया। फिर साधु प्लस संज्ञे करेंगे तो अंगे में अंग तो इत जाता है वह अनुबंध है चला जाता है साधु प्लस ए रह गया। अब गिनती दिति से ऊ का ओ बन जाएगा गिनती दिति से साधु का साधो बना तो जहां पर भी ग इत जाता है ई का ए बनेगा और ऊ का ओ बनेगा। ये हमने गिनती दिति सूत्र में पढ़ा था इत को एत और उत को ओत हो जाता है तो साधु की जगह साधो लिखा गे की जगह ए लिखा तो साधो प्लस ए। अब यहाँ पर ओदौतो रवावो सूत्र लगा ओदौतो रवावो सूत्र लगने से ओ को अव बन गया। अब इनका वर्ण सम्मेलन किया स्वरहीनम परेण संयोजन से तो साधवे रूप सिद्ध हो गया साधवे। तो ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन में साधवे रूप सिद्ध हुआ। मुनि में मुनये रूप बना था साधु में साधवे रूप बना। अब चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन ये भ्याम भ्यस तो भ्याम प्रत्यय आया वर्ण सम्मेलन कर दिया साधु भ्याम बन गया
साधु प्लस भ्यस में वर्ण सम्मेलन करने पर साधु भ्यस बना। अंतिम हलंत स का स्रोर विसर्ग से विसर्ग बनाया तो साधुभ्य रूप सिद्ध हो गया। इस प्रकार चतुर्थी विभक्ति तक संपन्न हुआ। पंचमी विभक्ति में गसी भ्याम भ्यस ये प्रत्यय आते हैं। तो पंचमी विभक्ति के एक वचन के लिए साधु प्लस गसी लिखते हैं। साधु प्लस गसी लिखने के बाद किंत्य दिति से, क्योंकि यहाँ पर भी इंग इत जा रहा है तो गिनती दिति से ऊ का ओ बनेगा, तो साधु की जगह साधो लिखा। गसी में से ग अनुबंध है चला जाता है, इकार उच्चारण के लिए है वह भी चले जाता है, तो गसी का अस रह गया। साधो प्लस अस, अब साधो के ओ और सामने अ है अस का, तो वहां पर ए दो तो घसी घसो रतः सूत्र लगा और अस के अ का लोप हो गया। फिर साधोस बचा, और साधोस में हलंत स है अंत में, उसका स्रोर विसर्ग से विसर्ग बनाने पर साधोह रूप सिद्ध हो गया। अब इसमें घसी भ्याम भ्यस प्रत्यय हैं पंचमी विभक्ति के, तो द्विवचन की विवक्षा में साधु प्लस भ्याम और वर्ण सम्मेलन करने पर साधुभ्याम रूप सिद्ध हो गया। फिर साधु प्लस भ्यस पंचमी विभक्ति के बहुवचन में साधुभ्यस हुआ, और फिर साधुभ्यस होकर के अंतिम हलंत स का स्रोर विसर्ग से विसर्ग बनाने पर साधुभ्य रूप सिद्ध हो गया। तो पंचमी विभक्ति बहुवचन तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब षष्ठी विभक्ति में गस ओस और आम प्रत्यय आएंगे, तो साधु प्लस गस एक वचन के लिए, षष्ठी विभक्ति में एक वचन के लिए साधु प्लस गस, ञन्त्य दिति से ऊ का ओ करने पर साधु का साधो और प्लस गस, गस में से ग इत जाएगा अनुबंध है चला जाएगा, तो साधो प्लस अस। फिर ए दो तो घसी घसो रतः सूत्र से अस के अ का लोप कर दिया, साधोस बना, और हलंत स का विसर्ग करने पर श्रोर विसर्ग से साधोह रूप सिद्ध हो गया। फिर साधु प्लस ओस, साधु प्लस ओस में ऊ के सामने ओ है, ऊ के सामने स्वर है, तो वहां पर ई वर्णादिनाम स्वरे यवर लाहा सूत्र से ऊ का हलंत व बन गया। ऊ का हलंत व बन जाने से स्वरहीनम परण संयोजम से स्वर्ण सम्मेलन किया गया, साध्वोस बना। साध्वोस में अंतिम हलंत स का श्रोर विसर्ग से विसर्ग किया, साध्वोह रूप बन गया। अब षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम प्रत्यय है, तो जिना नाम बनाया मुनि नाम बनाया वैसे ही साधु नाम बनेगा। आद्यंतो टिकितो की सहायता से रस्वापश्च सूत्र से नुट का आगम आम के पहले हुआ। नुट में से ऊ उच्चारण के लिए हलंत ट अनुबंध चले जाने पर साधु प्लस हलंत न प्लस आम रहा। नुट्य तिस्र चतस्रो सूत्र से साधु के रस्व ऊ का दीर्घ ऊ बनाया गया, तो साधु प्लस हलंत न प्लस आम वर्ण सम्मेलन किया गया स्वरहीनम परेण संयोजम से, तो साधु नाम रूप सिद्ध हो गया। फिर साधु प्लस इंगी प्रत्यय है, तो इंगी प्रत्यय को गैर डोह सूत्र से साधु प्लस डव हो गया, और यहाँ पर ड अनुबंध चले जाता है, और सामने औ है, साधु प्लस औ रह जाएगा, तो वहां पर डितिटेह सूत्र से, क्योंकि जहां भी ड अनुबंध जाता है वहां डितिटेह सूत्र से टी संज्ञा का लोप हो जाता है, तो यहाँ पर साधु में टी संज्ञा अंतिम स्वर ऊ है, तो वह चला जाएगा, साध प्लस औ रहेगा, तो स्वरहीनम परण संयोजम से वर्ण सम्मेलन करने पर साधव रूप सिद्ध हो गया। फिर साधु प्लस ओस है, साधु प्लस ओस
जो है षष्ठी विभक्ति के द्विवचन की तरह ही है, और वहां पर साधु प्लस ओस करने पर ई वर्णादि नाम स्वरे यवर लाहा से ऊ का हलंत वो बन जाता है। फिर स्वरहीनम परेण संयोजन से वर्ण सम्मेलन करने पर साध्वोस बनता है। हलंत स का अंतिम हलंत स का विसर्ग बनता है स्रोर विसर्ग सूत्र से, और साध्वोह रूप सिद्ध हो जाता है। साधु प्लस सुप करेंगे सप्तमी विभक्ति के बहुवचन के लिए, हलंत पर अनुबंध है चला जाएगा, साधु प्लस सु रहेगा। फिर क्विलादेक पदे पदांते कृतस्य सस्य से हलंत स का जो है हलंत सॉरी दंत्य स का मूर्धन्य श बन जाएगा, तो साधुषु रूप सिद्ध हो गया। फिर अंत में संबोधन रहेगा। हे साधु प्लस सी करेंगे, हे साधु प्लस सी करके धी सिर धीर आमंत्रण सूत्र से सी की जगह धी को लाएंगे। हे साधु प्लस धी करने पर रस्वश्च गुणों धिना सूत्र से साधु का अंतिम जो उकार अंत है, उ उकार और धी प्रत्यय दोनों के साथ उस ऊ का गुण होकर के ओ हो जाता है, तो हे साधो रूप सिद्ध होता है। हाँ, हे साधो रूप सिद्ध होता है गुण होने पर। फिर द्विवचन की विवक्षा में हे साधु प्लस औ प्रत्यय आएगा, और जैसा कि संबोधन में हमने इदुतो स्त्री रौरी दूत सूत्र लगा करके औ से दीर्घ उ बनाया था, और फिर समाना नाम सवर्ण दीर्घ सह से साधु प्लस दीर्घ उ मिलके साधु बन गया। तो यहाँ पर है साधु प्लस औ मिल करके है साधु, इस प्रकार से शब्द रूप सिद्ध हुआ। फिर है साधु प्लस जस, ये भी प्रथमा विभक्ति के एक वचन की भांति ही है। जस का ज अनुबंध चला जाएगा, अशेष रहेगा, और फिर हे साधु प्लस अस सामने है, तो उसका जो है प्रथमा विभक्ति के बहुवचन की तरह एदोजसी से साधु का साधो बना, और साधो के सामने अस होने से ओदो तो रवाओ सूत्र लगा, और वो लगने से ऊ का अव बन गया। फिर स्वरहीनम परण संयोजन से वर्ण सम्मेलन किया गया, तो साधवस बना। साधवस का अंतिम हलंत स का स्रोर विसर्ग से विसर्ग बना दिया गया, तो हे साधु प्लस जस, इसका हमने हे साधवः बना दिया। तो इस प्रकार से यह शब्द सिद्धि कंप्लीट की हमने। तो हे साधवः तक हमने तो मुनि और साधु शब्द के पूरे पूरे 24-24 रूप हमने बनाए, प्रथमा विभक्ति से लेकर के संबोधन तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं। नंदन मणिकार क्या कर रहा है? राजा श्रेणिक से आज्ञा लेकर के वह राजगृह से बीच में से चलता हुआ आगे बढ़ता है, और हृष्ट पुष्ट होकर के, क्योंकि आज्ञा मिलने से खुश है, और फिर वो आगे बढ़ करके पुष्करणी जो खोदने की उसको परमिशन मिली थी, तो वह एक बहुत ही सुंदर पुष्करणी बनाता है। क्रमशः खोद खोद करके बहुत सुंदर पुष्करणी बन जाती है। उसके आसपास में बहुत सारी लताएं पुष्प आदि, उसमें पुष्करणी के भीतर पद्म आदि कुमुद आदि कई प्रकार के फूल और पत्ते लताएं आदि आदि बहुत सुंदर जो है वह पुष्करणी दर्शनीय बन जाती है। वहां पर कई प्रकार के पक्षी मधुर स्वर में कलरव करते हैं।
तो इस प्रकार से वो पुष्करणी बना करके उसके बाद आगे पुष्करणी के चारों ओर सुंदर वनखंड बनाता है। चारों दिशाओं में बड़े बड़े वनखंड बन जाते हैं। उसके बाद वह चित्त सभा का निर्माण करता है। तैणम नंदे मणियार सेठी पुरच्छिमिल्ले। तैणम यानी तब, यहाँ पर अणम अलंकार के लिए है, तय यानी तब, अनंदे यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन यानी नंद नाम का मणिहार मणिकार सेठी। तैणम नंदे मणियार सेठी पुरच्छि मिल्ले। तो तब वह नंद नाम का मणिहार मणिहारा मणिकार या स्वर्णकार सेठ जो है पूर्व दिशा में, तो उस नंद मणिहारे के द्वारा पूर्व दिशा में वन संडे, तो पुरच्छी मिल्ले वन संडे, पूर्व दिशा के वन खंड में एगम महम चित्त सभम कारावेई। तो वह नंद नाम का मणिकार या स्वर्णकार सेठ जो है पूर्व दिशा के वन खंड में एक महान चित्त सभा का निर्माण करवाता है। तो वह ये चित्र सभा का निर्माण करवाता है। अब यहाँ पर नंद सेठी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो नंदे में सप्तमी विभक्ति नहीं आएगी। नंदे में जो है, वैसे तो नंदे पुरी से इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति ही होती है, लेकिन यहाँ पर उसके द्वारा बनवाई गई है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो है तृतीया विभक्ति होनी चाहिए। तैणम नंदे मणियार सेठी पुरच्छि मिल्ले वन संडे एगम महम चित्त सभम कारावेई। तो नंद नाम का वह मणियारा या मणिकार या स्वर्णकार सेठ जो है एक महान चित्र सभा का निर्माण करवाता है। और अनेक खम्ब सय सन्निविट्ठम, अनेक वहां पर खम्ब सय यानी सैकड़ों, सय यानी 100, खम्ब यानी खम्बे, अनेक यानी अनेक, तो अनेक सैकड़ों खम्बे सन्निविट्ठम, सनी सनी विट्ठम, सॉरी सन्नी नहीं है, सनी विट्ठम, सनी विट्ठम पासादियम, यानी वहां पर वो सन्निविष्ट करता है सैकड़ों खंबे, और उस पर फिर छत डाल करके पासादियम दर्शनिजम यानी प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय, अभिरूपम परिरूपम यानी अति सुंदर और अधिक सुंदर, बहुत अधिक सुंदर ऐसी चित्र सभा का वह निर्माण करवाता है। तो नंद सेठी के द्वारा ऐसी महान चित्र सभा का निर्माण निर्माण किया गया। फिर तत्थणम बहुणी। तो यहाँ पर नंदे में प्रथमा विभक्ति भी हो सकती है और तृतीया विभक्ति भी हो सकती है। अगर ऐसा लें उसको कि नंद नाम के मणिकार श्रेष्ठ के द्वारा, तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। और नंद मणियार सेठी ने, ऐसा करेंगे तो कर्ता का प्रयोग होना चाहिए। तो मणियार सेठी, तो मणियार सेठी में प्रथमा विभक्ति जैसा ही लग रहा है, तो यहाँ नंद नाम के मणियार सेठी ने, नंद नाम के स्वर्णकार सेठ ने पूर्व दिशा के वन खंड में एक महान चित्र सभा बनवाई। तो यहाँ पर प्रयोग ये प्रथमा विभक्ति का ही होना चाहिए। फिर तत्थणम बहुणी, यानी वहां पर बहुत सारे, किन्हाणी यानी कृष्ण, ये नीलाणी यानी नील, नीले रंग के, तो काले रंग के, नीले रंग के, ये लोहियाणी, और लाल रंग के, लोही, लोही यानी खून की तरह लाल रंग के, ये लोहियाणी, ये हलिदानी यानी हल्दी के जैसे पीले रंग के, ये सुक्किलाणी यानी श्वेत रंग सफेद रंग के, ये कट्ठ कम्माणी, और ये काष्ठ कर्म के लकड़ी के, ये पत्थ कम्माणी, ये पुतली के कर्म के, पुतलियां बनाई जाती है
आज भी बनाई जाती हैं, उस जमाने में भी बनाई जाती थी। तो पुत्थ कम्माणी यानी पुतली का बनाना और वहां पर रखना। चित्त कम्माणी यानी चित्रकर्म यानी तरह तरह की ड्राइंग्स, चित्र बनाना उस चित्र सभा में। तो अनेक रंगों के काले, नीले, लाल, पीले, श्वेत रंग के काष्ठकर्म और इसी प्रकार के अनेक अनेक रंगों के जो पुत्थ कम्माणी यानी वस्त्रों से बनाए हुए, उन पर वस्त्रों पर कर्म किया हुआ है, कपड़े पर चित्रकारी जैसी की हुई है। चित्त कम्माणी यानी चित्रकर्म के द्वारा चित्र बनाए गए हैं। और लिप्प कम्माणी यानी लिप्य कर्म, मिट्टी की कलाकृतियां जो उनको लिप्प कम्माणी, मिट्टी के बर्तन जैसे बनाते हैं, उनको भी अलग अलग रंगों के बना सकते हैं। तो लिप्प कम्माणी यानी मिट्टी की कई कलाकृतियां बनाई गई। ये गंथिम यानी गुंथी हुई, धागे से गुंथी हुई। बेडिम, बेडिम यानी फूलों से लपेटी हुई। वेस्टिम, वेस्टिम से बेडिम बना। पूरिम यानी भरकर बनाई गई, यानी जो कपड़ों से गुड़िया आदि बनाते हैं उनमें फिर और ठूस ठूस करके कपड़ा या रुई या ऐसा स्पंज भर देते हैं और आकार देते हैं, तो भर करके बनाई गई चीजें। तथा संगाई माई, जोड़ तोड़ करके बनाई गई चीजें, ऐसी कलाकृतियां। वो दंसिज माणाई, उपदर्शित यानी दिखाई गई, दर्शकों को दिखाने के लिए। वो दंसिज माणाई, वो दंसिज माणाई चिट्ठन्ति, तो वहां पर दर्शकों को दिखाने के लिए उपदर्शित की गई, प्रदर्शित की गई और वहां रखी गई। तत्क्षणम बहुणी आसनानि य शयनीयानि, तत्क्षणम बहुणी आसनानि य शयनीयानि, यानी वहां पर बहुत से आसन और शयन यानी बैठने के लिए आसन बिछे हुए हैं, सोने के लिए सैया बिछी हुई है। यह अथुय पचथुयायीन, तो ये सदा स्वागत सत्कार करने के लिए वहां पर आस्त्रत प्रत्यास्त्रत की हुई है, बिछाई हुई है। चिट्ठन्ति यानी वहां पर बिछा के रखी गई हैं। तत्क्षणम यानी वहां पर बहवे नडा, बहुत सारे नट, नाटक करने वाले। बहवे नडाय नट्टाय, तो बहुत सारे नाटक करने वाले, नृत्य करने वाले नर्तक। ये जल्ल मल्ल, तो स्तुति गायक, जल्ल यानी स्तुति गायक, मल्ल, मल्ल यानी पहलवान लोग, कुश्ती करने वाले। मुट्ठी है यानी मुष्टि लड़ाने वाले। वेलबंग, विदूषक जो जोकर होते हैं सर्कस में, उस तरह के लोग। कहग पवग, कहग यानी कथा कहने वाले, पवग यानी तैराक, प्लवन करने वाले, प्लवन से पवग बन गया। लासग, रास रचने वाले, रास लीला करने वाले। आई खग, आई खग यानी ज्योतिषी। लंग मलंग, लंग मंख, लंग यानी फिर से नट हैं, मंख यानी कि चित्रपट दिखाने वाले, सिनेमा दिखाने वाले। तुण तुण इल्ल, तुण इल्ल संगीतज्ञ। फिर तुम्ब वीणिया यानी तुम्बा और वीणा बजाने वाले। दिन भई भत्त वेयणा, तो ये दिन भर जो है वेतन आदि देकर के रखे गए, और ये दिन भर के लिए भत्ता, भोजन, वेतन आदि देकर के रखे गए थे। उनको दिन भर के लिए भोजन, भत्ता, वेतन आदि दिया जाता था। तालाया, तालायर कम्मम, तालायर कम्मम का अर्थ है मनोरंजन कार्य करते हुए। तालायर, तालायर कम्मम करे, करे नामा, तालायर कम्मम करे नामा, यानी मनोरंजन का कार्य करते हुए विहरंती यानी विहार करते थे। तो इतने सब प्रकार के लोग मनोरंजन का कार्य करते हुए वहां रहते थे।
फिर है रायगीह विणिग ओ। तो रायगीह यानी राजगृही, राजगृही नगर, राजगृह नगर। विणिग ओ, उस राजगृह नगर में से निकलने वाले, बाहर घूमने के लिए निकलने वाले। तत्थ बहुजनों तेसु पुबनत्थेसु, तत्थ बहुजनों, तो वहां पर बहुत सारे जन, तेसु पुबनत्थेसु, वहां पर पूर्व में बिछे हुए, पुब्ब नत्थेसु यानी पहले से ही, आसन शयनेसु, पहले से लगे हुए आसन और शयन यानी आसन और सोने के लिए जो शैया बिछी हुई है, सन्नी सन्नो यानी कि बिछे हुए हैं, तो सन्नी सन्नो या संतु यट्ठो, तो वहां पर बैठते हुए, सोते हुए, या सुन मानो, सुनते हुए, या पच्छ मानो यानी देखते हुए, या साहे मानो, तो इस प्रकार देख करके संतुष्ट होते हुए, यह सुहम सुहेणम विहरई यानी सुख से सुख पूर्वक वे वहां पर विहार करते थे। तो वहां की शोभा देखते हुए वे सुख पूर्वक विचरण करते थे। फिर महानसाला, तो फिर यह महानसाला क्या है? यह है बड़ा रसोई घर। तयेणम नंदे मणियार सेठी दाहिणिल्ले वन संडे, यानी तब नंद नाम का जो मणिकार या स्वर्णकार सेठी है, सेठ है, उसने दक्षिण दिशा में, दाहिणिल्ले वन संडे, दक्षिण दिशा के वन खंड में, एगम महानस सालम, एगम महानस सालम कारावेई, तो नंद नाम के उस स्वर्णकार सेठ ने दक्षिण दिशा के वन खंड में एक महान रसोई घर बनवाया। अनेक खंब सय सन्नी सनी विठम, तो वहां पर भी अनेक अनेक सैकड़ों खंबे सन्नी विठ यानी सन्निविष्ट किए, और उसके ऊपर छत डाल करके पासादियम दरिसणिजम यानी बहुत अच्छा जो मन को प्रसन्न करने वाला है, दर्शनीय है और सुंदर है, अभिरूवम परिरूवम यानी सुंदर है, सैकड़ों खंभों वाली, प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय, सुंदर एवं अनुपम ऐसी भोजनशाला, रसोई घर बनाया वहां पर। तत्थणम बहवे पुरिसा दिन भई भत्त वेयणा, तो वहां पर अनेक पुरुष दिन भर भोजन, भत्ता, वेतन आदि के लिए विपुलम असनम पाणम खाइमम साइमम उबखणंती, तो ये जीविका, भोजन और वेतन भोगी जो जो पुरुष थे, वे बहुत विपुल यानी बहुत अधिक मात्रा में, असनम यानी रोटी भात आदि, पाणम यानी पेय पदार्थ, खाइमम यानी ड्राई फ्रूट्स खाने योग्य, साइमम यानी स्वाद लेने योग्य मुखवास आदि, यह सब पदार्थों को बनाते थे। बहुणम समण माहण अतिहि, बहुत सारे श्रमण, ब्राह्मण और अतिथि। किवण वणिम गाणम, किवण यानी कृपण, वणिम गाणम यानी भिखारी लोग, तो किवण कृपण, वणिम गाणम भिखारी लोग, परिभायमाणा, उन सबको यानी कि जो श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, दरिद्र और भिखारी वहां आते थे, उनको परिभायमाणा परोसते हुए, परिभायमाणा विहरंती, उनको परोसते हुए, परोस कर वे वहां पर रहते थे, विहार करते थे। तो इस प्रकार आज की क्लास को हम संपन्न करते हैं। आज हमने नंदन मणियारे की कथा और साधु और मुनि शब्द का हमने वर्णन किया, आज अध्ययन किया। तो आज की क्लास को यहीं संपन्न करते हैं। ओम अर्हं नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोई सब्ब साहुणं ऐसो पंच नमुक्कारो सब्ब पाप पणासनो मंगलाणं च सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम। चित्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चित्तारि लुगुत्तमा अरहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।
विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख सुमरण किया सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्धि कणा भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार। ओम अरहम जय जिनेन्द्र। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति हम सब आभारी हैं।